आश्चर्यजनक सत्य पर आ रहा है। यीशु ने कहा, संसार में युद्ध, युद्धों की अफवाहें, महामारियां, भूकंप तथा प्राकृतिक आपदाएं होंगी। पर याद रहे, जब यीशु ने ऐसा कहा वो इन समस्त बातों के केंद्रीकरण की, जो कि भावी भीषणतम रूप में होंगी, उनका उल्लेख कर रहा था। आश्चर्यजनक सत्य पर आ रहा है। हमारे संसार का कितना समय बाकी है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के आदर्श काल्पनिक समाज के असफल प्रयासों से इतिहास भरा पड़ा है। राज्य टूट गए, साम्राज्यों का पतन हुआ। मनुष्य की मंजिल क्या है? व्यक्तिगत शांति कैसे मिले? क्या हम भविष्य को जानते हैं? हाँ, अवश्य। आइए और 1000 वर्ष की भविष्यवाणी की अद्भुत सच्चाई को जानने के लिए डग बेचलर के साथ सम्मिलित हुइए। तो प्रस्तुत है 1000 वर्ष की भविष्यवाणी। मैंने सैकड़ों कलीसियाओं में अलग अलग संप्रदायों में उपदेश दिए हैं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि लोगों के विभिन्न विश्वास क्या हैं। मेरी एक विशेष रुचि है कि हर इतवार को रेडियो या टीवी पर धार्मिक प्रवचन सुनना कि वे क्या कहते हैं, ताकि मैं ठीक तरह से अनुभव कर सकूं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि कई कलीसियाओं में परमेश्वर के लोग हैं जो अलग विचार रखते हैं। लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। वह उनके जीवनों में काम करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उनकी सब बातों पर विश्वास करूं। एक सामान्य धारणा है, और यह बाइबल आधारित नहीं, कि उसका आना चुपचाप और गुप्त रहेगा। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं मिलता। मेरे साथ रहिए और देखिए आप क्या प्राप्त करते हैं। कृपया मेरे साथ सहमत होने की कोशिश कीजिए। क्या यह सुझाव ठीक रहेगा? मित्रों, हम यहाँ परमेश्वर के वचन का मिलकर अध्ययन कर रहे हैं। यदि आपके मन में किसी भी पद के विषय में कोई भी शंका हो तो मुझसे निसंकोच पूछें। मैं आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर दूंगा और हम उन पर चर्चा करेंगे। क्या हम बाइबल के अनुसार सहमत हैं? ठीक है। प्रश्न तीसरा, यीशु के आगमन के समय और कौन से प्राकृतिक प्रमाण देखे जाएंगे? यहाँ लिखा है, एक ऐसा बड़ा भूमिडोल हुआ, जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूमिडोल कभी न हुआ था। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 18 पद। अब क्या केवल मैंने भी या आपने भी कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में भूकंप के विषय में विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ा? इस सप्ताह की भांति जब मैं पाम स्प्रिंग में रहा करता था, वहाँ चट्टानें हिल रही थीं। 7 बड़े भूकंप हुए हैं। मैं कैलिफोर्निया में रहता था। मैंने पहले भी पृथ्वी को हिलते हुए अनुभव किया। मैं एक बार फोन पर अपने एक मित्र से बात कर रहा था और रसोई घर के कोने में एक बास्केटबॉल रखी हुई थी, और जब मैं फोन पर बात कर रहा था मुझे चक्कर सा आने लगा। मैंने अनुभव किया कि मेरा सिर चकरा रहा था। फिर मैंने अनुभव किया कि बास्केटबॉल भी डगमगा रही है। वह रसोई घर की अलमारी पर डोल रही थी। फिर मुझे लगा कि सारा घर डोलने लगा। मैंने मित्र से फोन पर कहा, यहाँ भूकंप आ रहा है, तुम्हारा क्या हाल है? वह मुझसे कई 100 मील दूर था। उसने कहा, हम सब कुशल हैं। दूसरी बार मैं एक मसीह कैंप में उत्तरी कैलिफोर्निया में था। मैं किसी को बाइबल अध्ययन दे रहा था। मेरे हाथ में मेरी खुली बाइबल थी। मैं बाइबल के किसी सत्य पर उसे समझा रहा था। तत्काल धरती डोलने लगी। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी। वहां कुछ सामान ढोने वाले छोटे ट्रक थे। वे आपस में बुरी तरह टकराने लगे। पास ही बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे। ये नवयुवक चिल्लाने लगे। मैं सचमुच कुछ घबरा सा गया, परंतु आप जानते हैं, मुझ में शांति थी। मैंने सोचा, हे प्रभु, यदि मेरा अंत ही होना है, मुझे प्रसन्नता है कि मैं इस समय बाइबल का अध्ययन कर रहा हूं। मैं यही करना चाहता हूं जब यीशु का आगमन हो। आप जानते हैं, विगत 2 महीनों में 5 या 7 बड़े भूकंप आ चुके हैं। अब अमेरिकी भूविज्ञान का मत है कि अब जो सामान्य रूप से बड़े भूकंप होते आए हैं, अब नहीं होंगे। समस्या यह है कि वे घनी आबादी के क्षेत्रों में हैं। खैर, अब यदि आप प्रभु हैं और आप मनुष्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप उन्हें ऐसे स्थानों में रखेंगे। आप भूकंपों को महासागर के मध्य में नहीं रखेंगे और नहीं उत्तरी ध्रुव में। आप उन्हें वहां स्थित करेंगे जहां लोगों का ध्यान जाए। यीशु ने मत्ती 24 में कहा, जहां अंतिम दिनों के चिन्ह वर्णित हैं। उसने कहा, विभिन्न स्थानों पर भूकंप होंगे। और लोग कहते हैं भूकंप तो हमेशा होते ही रहते हैं। यीशु के पहले भी होते थे। पुराने नियम में लिखा है, यीशु ने कहा, युद्ध होंगे, युद्धों की अफवाहें होंगी, महामारियां और भूकंप तथा प्राकृतिक आपदाएं होंगी। परंतु स्मरण रहे, ख्रीस्त ने इन बातों की बहुत तीव्रता और बड़ी संख्या के विषय में उल्लेख किया था। अब मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं।
जहां बताया गया है कि 1900 से 1960 तक की अवधि में प्रत्येक दशक में एक बड़ा भूकंप आया है। 1960 से आज तक प्रत्येक वर्ष 8 से 10 बड़े भूकंप होते आए हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वृद्धि हो रही है? मुझे तो ऐसा अनुभव होता है। और प्राकृतिक विनाश, मैं कुछ ही देर में उस पर आ रहा हूं। अतः एक विध्वंसकारी भूकंप घटना का दूसरा चिन्ह है। प्रश्न चौथा, यीशु के वापस आने पर उसे कौन देखेगा? क्या कुछ ही लोग? कुछ कलीसियाएं कहती हैं कि वह पहले ही चुपचाप आ गया है और किसी ने नहीं देखा। केवल प्रमुख लोगों ने विशेष प्रकार के चश्मों से उसे देखा है। बाइबल इस तरह तो नहीं सिखाती। मत्ती 24 अध्याय 30 पद, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। पृथ्वी के सब राष्ट्रों के लोग छाती पीट कर विलाप करेंगे। वे मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह ऐश्वर्य अर्थात ज्योति, वह दृश्य ऐसा होगा जिसे सभी देखेंगे। यहां ऐसा ही लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद, देखो यीशु बादलों के साथ आने वाले हैं और हर एक आंख उसे देखेगी। मुझसे बहुधा एक प्रश्न पूछा जाता है, मैं इसे पहले ही दिखाऊंगा। डग महोदय, दुनिया तो गोल है, दुनिया तो गोल है, फिर हर एक उसे एक ही समय कैसे देख सकता है? और हर एक आंख उसे देखेगी। ऐसा कि जब प्रभु सारी पृथ्वी पर छा जाएंगे और जो लोग तैयार हैं उन्हें वह उठा लेगा। हर एक उसे देखेगा और उन्हें पुनः अपनी महिमा में ले जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी उसे एक ही समय देखेंगे। हाँ, यदि CMM कैमरा उस समय इस चित्र को ले सके तब सभी इसे उपग्रह के द्वारा एक ही समय पर देखेंगे। प्रश्न 5वां, जब यीशु बादलों के साथ आएंगे उनके साथ कौन होगा? क्या अकेले आ रहे हैं? नहीं, मत्ती 25 अध्याय 31 में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब उनमें से कितने सब स्वर्गदूत मित्रों उसके साथ आएंगे, तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। मित्रों, इस पर विचार कीजिए। जब ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे, एक स्वर्गदूत आया, उसने पत्थर लुढ़का दिया और बाइबल मत्ती की पुस्तक में उसकी महिमा, उसकी ज्योति, उसके सामर्थ यानी एक स्वर्गदूत का उल्लेख है, जिससे 120 सैनिक बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आने पर वे उसके सामने से भाग निकले। केवल एक स्वर्गदूत से। आप जानते हैं स्वर्ग में कितने स्वर्गदूत हैं? आपने बचाने वाले स्वर्गदूत के बारे में सुना है। आज दुनिया में कितने लोग हैं? कहते हैं कि 6 अरब से ज्यादा। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के पास हर एक दुष्ट दूत के लिए 2 स्वर्गदूत हैं। तो आप मान लीजिए 12 अरब। यह एक मोटा अनुमान है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आकाश में 12 अरब स्वर्गदूतों का आच्छादित होना? आप सोचें कि कोई कहने जा रहा है, क्या आपने स्वर्गदूतों को कल आते देखा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सब पवित्र स्वर्गदूत। बाइबल हमें पुराने नियम में बताती है कि प्रभु का एक स्वर्गदूत असीरिया के खेमे से गुजरा और 1,85,000 सैनिकों को एक ही रात में मार डाला। प्रश्न 6वां, यीशु की ज्योति जीवित दुष्टों के साथ क्या करने वाली है? उत्तर, 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 7 और 8 पद। जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में प्रकट होंगे, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते वह उनसे बदला लेगा। मैं एक पल यहां रुकना चाहता हूं। बाइबल बताती है कि यीशु बादलों पर गए और बादलों पर आ रहे हैं। मित्रों, सामान्य बादलों पर नहीं, वह तो स्वर्गदूतों के प्रकाश के मेघों के बादलों पर आ रहे हैं। बाइबल कहती है कि जब वह स्वर्ग पर गया, वह बादलों के द्वारा ग्रहण किया गया। वह स्वर्गदूतों के प्रकाश के बादल थे। हमें कुछ प्रमाणित पद चाहिए। प्रकाशित वाक्य 20 को पढ़ें। दुष्ट पृथ्वी को बादल की तरह ढांपते हैं। पुराने और नए नियम के लेखक कभी मेघों की तरह लोगों या किसी चीजों का बादल की तरह उल्लेख करते हैं। वह तो स्वर्गदूतों के प्रकाश के मेघों के बादलों पर आ रहे हैं। वह बादलों में आ रहा है, वह पानी के बादलों पर नहीं आ रहा है। ठीक है। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 8 पद का दूसरा हिस्सा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेंगे। मेरे साथ उत्तर कहिए। और विनाश करेंगे। कैसे? अपने आगमन के तेज से। इसलिए मित्रों, आपको अपने स्वर्गिक धूप के चश्मे अपने हृदय पर तैयार रखने हैं, नहीं तो आप उसके आगमन के प्रकाश को सहन नहीं कर सकेंगे। इसकी ज्योति सबसे उज्जवल होगी जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। प्रश्न 7वां, उन मृतक धर्मियों का यीशु के दूसरे आगमन के समय क्या होगा? बाइबल के अनुसार 2 प्रकार के मृतक लोग हैं, बचाए गए और खोए हुए। यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी ओर नहीं तो मेरे विरोधी हो।
बाइबल कहती है कि वह घड़ी पास है जबकि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनेंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उन्हें जीवन का पुनरुत्थान मिला है, जिन्होंने दुष्टता की है उन्हें मिला है सर्वनाश का पुनरुत्थान। बाइबल 2 पुनरुत्थानों का उल्लेख करती है। पहले में कौन है? पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में लिखा है, जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। अब जहां कहीं आपको पहला नंबर मिला है, यह क्रम के अनुसार अंक है। आपको कौन सा पुनरुत्थान मिला है? क्या दूसरा? यदि आप दूसरे पुनरुत्थान को जानना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 20 को देखिए, जहां लिखा है, वह धन्य है जिसने पहले में भाग लिया। बाकी मृतक वे कौन हैं? यदि मसीह में मरे हुए धर्मी पहले जी उठेंगे तो बाकी मरे हुए वे कौन हैं? नाशवान दुष्ट। लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। तो यह दूसरा पुनरुत्थान है। आप निश्चय ही पहले पुनरुत्थान में होना चाहते हैं, ठीक है ना? जाइएगा मत, हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं। आज का अध्ययन पाठ उस श्रृंखला का एक भाग है जिसे पास्टर डग बैचलर ने न्यूयॉर्क में प्रस्तुत किया था। डग महोदय हमें आत्मा पूरित यात्रा पर ले चलते हैं, जिसमें दिव्य कथाओं की सत्यता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बाइबल की कहानियों का उपयोग किया है। अध्ययन पाठों को परिभाषित करने के लिए भविष्यवाणी की कथाओं का आश्रय लिया है। क्या आप हमारे साथ मिलकर अध्ययन करना चाहते हैं? आपके लिए हमारे पास शुभ संदेश है। संपूर्ण दिव्य कथाओं का संग्रह अभी उपलब्ध है। आप डग महोदय के साथ प्रत्येक सप्ताह अमेजिंग फैक्ट्स कार्यक्रम पर अध्ययन कर सकते हैं अथवा अपने घरों में भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी रीति से आप इन 24 बाइबल मनोरंजक पाठों से परिपूर्ण आशीष प्राप्त करेंगे। अपने निःशुल्क पाठों को प्राप्त करने हेतु तथा भविष्यवाणी की दिव्य कथाओं के अध्ययन को आरंभ करने के लिए कृपया लिखें अमेजिंग फैक्ट्स, प्रधान डाकघर, बॉक्स नंबर 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र। निसंदेह आप अपने निर्णय पर अवश्य संतुष्ट होंगे। आठवां प्रश्न, इस अवसर पर जीवित और जी उठे धर्मियों का क्या होता है? उत्तर, मृतक अविनाशी होकर जलाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हम में से जो जीवित बचे रहेंगे, मैं विश्वास करता हूं आप में से अनेक जो यहाँ हैं बुढ़ापे के कारण नहीं मरेंगे। संतों को आप जानते हैं, वे नहीं मरेंगे। विपत्ति का समय आ रहा है, कुछ मरेंगे क्योंकि सताहट शुरू होगी। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मैं सोचता हूं कि हम जिस युग में हैं वह पीढ़ी दूसरे आगमन को देखेगी। क्या आप अनुभव करते हैं? हम में से बहुत यहाँ हैं या दूसरे स्थानों पर देख रहे हैं, आपको हनूक और एलिया की तरह बिना मरे स्वर्ग में जाने का अवसर मिलेगा। इस नाशवान शरीर को छोड़ महिमामय अनश्वर शरीर को पाने का कितना भला होगा ना? हवा में प्रभु से भेंट, और प्रभु ऐसा एक पल में करने जा रहे हैं। हम सब बदल जाएंगे क्योंकि इस नाशवान को अनश्वरता पाना आवश्यक है। अभी हम सभी नाशवान शरीर में हैं। प्रश्न 9, बदल जाने के बाद जो जीवित हैं उन संतों का क्या होगा? पहला थिस्सलुनीकियों 4:17। हम सब जो जीवित रहेंगे उठा लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। यही हर्षोल्लास है। हम उन संतों के साथ बादल में उठा लिए जाएंगे, वो भी जीवित। मित्रों, जब यीशु आए और मरे हुए जी उठे, हम सब एक उत्सव में स्वर्ग में जाएंगे। वहां ये सब सुख के दृश्य होंगे। पतरस फाटकों पर पहरा देता होगा, उसके पास कंप्यूटर होगा, वह एक बाबू की तरह लोगों के नाम की जांच करता होगा। हम जानते हैं बाइबल में ऐसे चित्र नहीं हैं। बाइबल में तो भव्य महिमा में उत्सव का चित्र है, बड़े सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ। जब हम परमेश्वर के नगर में वापस जाएंगे, मित्रों, कितना आश्चर्यजनक होगा। प्रश्न 10, मैं इस पर कुछ समय लगाना चाहता हूं क्योंकि बहुधा लोगों की मिथ्या धारणा है। यीशु ने अपने दूसरे आगमन के बारे में क्या चेतावनी दी? उत्तर, मत्ती 24:5। बहुत लोग मेरे नाम से आएंगे। क्या वह कहता है कुछ लोग? बहुत का अर्थ है बहुत। बहुत लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीहा हूं, और बहुतों को धोखा देंगे। यह पद दो अलग ढंग से समझा जाता है। सबसे पहले, बहुत से धार्मिक अगुवे यीशु के नाम में आएंगे, कहेंगे मैं यीशु का प्रतिनिधित्व करता हूं। वे नहीं कहते वे यीशु हैं, वे उसके नाम को लेकर लोगों को धोखा देंगे। आप समझे ना? यह झूठे अगुवे इस प्रकार के होंगे। फिर ऐसे छल कपटी हैं जो अपने आप को यीशु बताएंगे। आप समझे ना?
कितने बड़े दुख की बात है। ऐसा जिम जोन्स ने शुरू किया। वह गिरजा जाया करता था और मेथोडिस्ट कलीसिया में, जो कि अच्छी कलीसिया है, सम्मिलित हो गया, प्रचार किया। पर कुछ हो गया, वहां से अलग होना चाहता था और शीघ्र ही बाइबल से दूर हो गया। मैंने गयाना में एक युवती को बपतिस्मा दिया। जब कांग्रेस के लोग आए और सामूहिक आत्महत्या करने से पूर्व उन्होंने सबको मार डाला, मैं उसके कार्यालय में गया। आप जानते हैं, हम उत्तरी कैलिफोर्निया के हैं। लोगों का मंदिर रेडवुड सिटी में है। बहुत से लोगों ने विश्वास किया कि वह मसीही था। उसने आत्महत्या की। जिस लड़की को मैंने बपतिस्मा दिया, उसने बताया कि प्रभु ने ठीक समय पर उसे बचा लिया। हम सभी ने उस पर विश्वास किया। यह बाइबल पढ़ता था। जब वे दक्षिण अमेरिका पहुंचे, बाइबल घर के बाहर होती थी। वे उसके पृष्ठों को फाड़ते थे और आगे मैं आपकी कल्पना पर छोड़ता हूँ। वह लोगों को बाइबल से दूर रखना चाहता था। वह कहता था कि यह प्राचीन पुस्तक है, क्योंकि वह जानता था कि बाइबल उसे झूठा मसीह ही प्रकट करती है। बहुधा झूठे नबियों के साथ ऐसा ही होता है। वे पहले विश्वासियों को बाइबल की शिक्षा देते हैं, फिर उनसे परमेश्वर का वचन दूर कर देते हैं और कहते हैं, अब मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास नया ज्ञान है। बाइबल तो पुरानी पुस्तक है। मित्रों, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। ऐसे कितने झूठे मसीह हैं। मत्ती 24 अध्याय 24 और 26 पद। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। अब यदि कोई अपने के यीशु कहे, उसके समान दिखे और बड़े अच्छे भी हों, बाइबल का संदर्भ दें, चिन्ह दिखाएं और आश्चर्यपूर्ण काम करें और चमत्कार दिखाएं, आप कैसे जानिए कि वो मसीह नहीं हैं? आप एक सरल परीक्षा कर सकते हैं। बाइबल बताती है कि जब प्रभु दूसरी बार आए, उसके पांव जमीन को स्पर्श नहीं करेंगे। हम उससे मिलने के लिए ऊपर उठा लिए जाएंगे। यदि कोई जमीन पर चलता हुआ कहे कि मैं यीशु हूं, आप सावधान रहें। यदि कोई ऐसा व्यक्ति 10,000 बार 10,000 दूतों के साथ आए, तब आप सोचें यह यीशु हो सकता है, ठीक है। पर वे जब दूसरी बार फिर आए, तब आप उनसे यीशु के शब्दों को दोहराएं, मैं पहले ही तुम्हारे स्तर पर आ गया हूं, दूसरी बार तुम मेरे स्तर पर आओ, ठीक है। वह हमारे पास एक बार नीचे आया, वो कहता है दूसरी बार तुम मेरे पास ऊपर आओ। वह पहली बार चुपचाप आया, दूसरी बार वह मेमने की तरह नहीं आ रहा, एक सिंह की तरह आ रहा है, ठीक है। हाँ, मैं संयोगवश एक ऐसे आदमी से मिला। मैंने आपको बताया था कि मैं एक गुफा में रहता था। मेरे पास मेरे गुफा में बाइबल पढ़ने से यीशु को स्वीकार करने तक के कुछ चित्र हैं, शायद आप उन्हें पसंद करेंगे। मैं एक छोटा मसीह था। बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं थी। उस समय आज की तरह बाइबल नहीं समझता था, बहुत कम जानता था। उस गुफा में केवल बाइबल ही पढ़ा करता था। 1.5 साल तक साधु जीवन बिताया और एक दिन यह आदमी घूमता हुआ मेरी गुफा के इस आंगन में पहुंचा। मैं ऐसे लोगों से बहुधा मिला करता था। उसकी आंखें हरी, कंधों तक बाल, दाढ़ी, मूछ, ऊंचाई 6 फुट, और मुझसे कहा, कहो कैसे हो, और सुस्ताने बैठ गया और अपना परिचय दिया। अपना नाम माइकल डेविड हार्पर बताया और कहा यह मेरा सांसारिक नाम है, पर वास्तव में मैं यीशु हूं। खैर, उसे देखकर मैं भावावेश में आ गया। पहले तो मैंने सोचा कि मैं पहाड़ों पर इस सनकी के साथ हूं। दूसरे, यह चित्र जिससे मैंने देखा है वैसे नहीं दिखता। अगर यह यीशु है तो मुझे इसे पागल समझकर अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुनिया में सबसे बुरी बात है। इसलिए सच कहता हूं, क्योंकि ऐसी बातें मेरे मन में चल रही थीं। मैंने सोचा यह मसीह है। मेरे मन में अनेक प्रश्न थे, पर मेरा पहला प्रश्न था, खैर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, पर बाइबल कहती है कि आप स्वर्ग दूतों के साथ आ रहे हैं और बड़ी जय जयकार का स्वर होगा। उसने कहा, वह तो उस समय जब मैं आम लोगों के लिए आऊंगा। वह कहता है, पर मैं पहले चुपचाप कुछ खास लोगों के लिए आता हूँ। उससे बाइबल का ज्ञान था। पहले तो उसने मुझे घबरा दिया, क्योंकि वह बाइबल के पदों का संदर्भ दे रहा था। वहां मेरे साथ 3 दिन तक रहा और मेरा सारा भोजन खा गया और साफ सफाई में मेरा हाथ नहीं बटाया। मुझे मालूम था यीशु ऐसा नहीं करेगा। आखिर मुझे उस यीशु को अपनी गुफा खाली करने को कहना पड़ा। वह वास्तव में बहकाने वाला था। वह कुछ दिन बाद मुझे फिर शहर में मिला। उसके साथ एक प्रचारक था। वह ऊंचा, पूरा हिप्पी, पाम स्प्रिंग मार्ग पर घूमता और प्रचार करता, यह यीशु है। उसे एक विश्वासी मिल गया था। मैं जब उसे कुछ दिन बाद मिला, उसका एक दांत गायब था, क्योंकि नशे की हालत में किसी से लड़ बैठा और लोगों ने उसका एक दांत तोड़ दिया। मुझे मालूम था कि यीशु के सब दांत हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं। मुझे विश्वास था कि वह यीशु नहीं हो सकता।
ऐसे लोगों से मुझे कोई परेशानी नहीं, पर वे शैतान और उसके लोग हैं जो यीशु के रूप का स्वांग भरते हैं। ऐसे लोग मुझे परेशान करते हैं, क्योंकि ऐसा स्वांग विश्वास पैदा करने वाला होगा। और लिखा है, वे चिन्ह और आश्चर्यपूर्ण काम दिखाएंगे, और हो सके तो चुने हुए भी धोखे में आ जाएंगे। हम इससे कैसे बच सकते हैं? इस सभा में आने से, यह जानकर कि वास्तव में बाइबल क्या कहती है। क्या मैंने 10वें प्रश्न के दूसरे भाग को छोड़ा तो नहीं? ठीक है, मत्ती 24 पर आएं। शेष पद यहाँ कहता है, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भ्रम में डाले। यदि वे तुमसे कहें, देखो वह भीतर के कमरे में है, आप उन पर विश्वास न करना। यहाँ डेविड कोरेश, जिम जोन्स और स्वर्ग के फाटकों के अगुए थे, और वे पुच्छल तारे की राह देख रहे थे कि वह ठहरे, और सबों को उठाया और उन्होंने जहर पिया और इस प्रकार अपना संगठन बनाया, और ऐसा ही कनाडा और स्विट्जरलैंड में भी बनाया। मित्रों, ऐसी गड़बड़ी पैदा करने वाले खतरनाक संप्रदायों की कोई कमी नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। यीशु कहते हैं, प्रभु का धर्म आपको बचाएगा, वह आपका नाश कभी नहीं करेगा। वह अनंत जीवन देने आया है। वह आपको बुद्धि से काम लेने को कहते हैं। वह अंधानुकरण करने को नहीं कहते। परमेश्वर यशायाह में कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आप अपने आप सोचें। मैं नहीं चाहता कोई मेरे पीछे चले। मुझे पहले ही धमकी दी गई है कि मेरे बच्चे मेरे समान आचरण करना आरंभ कर रहे हैं। इसका मुझे भय लगता है। मुझे किसी भी शिष्य के अनुकरण की आवश्यकता नहीं। यदि मैं ख्रीस्त के लिए शिष्य बना सकूं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आमीन। इसलिए मैं आपको परमेश्वर और उसके वचन की ओर उन्मुख करना चाहता हूँ। आश्चर्यजनक सत्य पर देखिए कुछ दिलचस्प सवाल जवाब। इस प्रसारण की अवधि में हमारे पास हमारे स्थानीय श्रोताओं और उन समस्त दर्शकों से सैकड़ों प्रश्न आए। हम प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ समय इन्हें देंगे, अतः करेन और मैं इनमें से कुछ मनोरंजक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। क्या हम स्वर्ग में एक दूसरे को पहचानेंगे? मुझसे यह प्रश्न बहुत बार किया जाता है, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है, हमारे पास नए शरीर होंगे। अब जब दादी माँ कब्र से बाहर निकलती हैं, जिनकी मृत्यु 90 वर्ष की आयु में हो गई, क्या उनका चेहरा झुर्रियों से भरा होगा? नहीं, उनका शरीर तो महिमापूर्ण होगा। लोग कहते हैं, मैं दादी माँ को नहीं पहचान पाऊंगा, मैंने तो उन्हें हमेशा झुर्रियों से ही पहचाना है। क्या आप सोचते हैं कि जब हम उस राज्य में जाएंगे तो क्या हमारी इंद्रियां और अनुभूतियां समाप्त हो जाएंगी या अधिक तीव्र हो जाएंगी? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 12 पद कहता है, उस समय मैं पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। अवश्य हम एक दूसरे को पहचानेंगे। ये तो बहुत आनंद की बात है। हाँ, हम एक दूसरे को वहाँ बिना आश्चर्य के खोज रहे होंगे। क्या बाइबल दाह संस्कार का विरोध करती है? क्या बाइबल में दाह संस्कार के विरुद्ध कहीं उल्लेख किया गया है? विशेष रूप से नहीं। आप जानते हैं, बाइबल में अनेक अवसरों पर मृतकों, विशेषतः परमेश्वर के लोगों को दफनाया गया था। हाँ, कुछ अपवादों को छोड़कर। राजा शाऊल, जिसका शरीर फिलिस्तीयों ने क्षत विक्षत कर दिया था, उसके पुत्र जोनाथन और भाइयों के शवों का राजा दाऊद ने दाह संस्कार किया था। कुछ लोग दाह संस्कार किए जाने से कुछ चिंतित हो जाते हैं। मेरे भाई ने मृत्यु से पूर्व कहा था, कृपया मुझे पेटी में मत रखना, निश्चय ही मेरा दाह संस्कार ही करना। उन्हें मूत्राशय संबंधी रोग था। और हाँ मित्रों, इस पर ध्यान दें, यदि आपको दफनाया जाए मुख्य रूप से जैसे 100 वर्ष पूर्व लोगों को दफनाया जाता था, आपका शरीर मसाले से सुरक्षित न रखा जाता तो आपकी देह मिट्टी में मिल गई होती। निश्चय ही वह मिट्टी के तत्वों में तिरोहित हो गई होती। आपकी देह मिट्टी में परिवर्तित हो गई होती। यदि आपका दाह संस्कार किया जाता तो यह प्रक्रिया शीघ्र हो गई होती। कुछ लोग दाह संस्कार से भयभीत होते हैं। वह सोचते हैं कि जब परमेश्वर पुनरुत्थान के लिए वापस आएंगे तो हम मृतक रूप में पेटी में होगा और प्रभु से जीवित करेंगे। परंतु यदि उनका दाह संस्कार किया गया हो और उनकी भस्म को जल में विसर्जित कर दिया गया हो तो प्रभु कहेंगे, शरीर के अंगों को एकत्रित करना कठिन कार्य है, उन्हें एक रूप देना असंभव है। आप परमेश्वर के सामर्थ्य की अवहेलना करते हैं। दूसरे आगमन के समय परमेश्वर शरीर के पुराने अंगों का उपयोग नहीं करेंगे। मैं यहाँ नए शरीर के विषय में बात कर रहा हूँ। अतः वह जहाँ आप दफनाए गए थे उसी स्थान से जीवित किए जाएंगे। परमेश्वर को शरीर के अंगों को यहाँ वहाँ से एकत्रित करने, उन्हें संगठित करने की आवश्यकता नहीं। वह आदम के नथनों में जो मिट्टी से रचा गया था उसमें सांस फूंकने में समर्थ था। अतः आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैंने करण से कहा है, मेरे शरीर का कोई भी अंग जो विज्ञान के उपयोग के लिए हो उसे दे देना। यदि आप अपना नेत्र दान कर सकें या शरीर दान कर सकें जिससे दूसरों को जीवन मिल सके, यही मसीह दर्शन है। हमारा अंतिम प्रश्न, क्या सभी स्वप्न परमेश्वर की ओर से होते हैं? नहीं, मेरे विचार में आप सभोपदेशक 5 अध्याय 3 पद में पढ़ सकते हैं। कार्य की अधिकता से स्वप्न देखा जाता है।
अब कुछ स्वप्न 3 प्रकार से आते हैं। कुछ स्वप्न परमेश्वर की ओर से आते हैं, कुछ स्वप्न कार्य की अधिकता के कारण आते हैं। दूसरे शब्दों में मुझे स्मरण है, मैं बर्फ पर स्कीइंग किया करता था। मैं जब यहाँ न्यूयॉर्क शहर में रहा, मैं मेन में एक छात्रावास में रहता था जहाँ हम संपूर्ण शीतकाल में स्की खेल सकते थे, और मैं दिन में कई बार स्कीइंग किया करता था और रात में। फिर मैं जीवन के उस भाग में पहुंचा जब मैं बहुत शतरंज खेला करता था। फिर जब रात में सोने जाता, आप क्या सोचते मैं क्या देखा करता था? शतरंज की बिसात, गोटे, सभी जगह बस यही। क्योंकि जो भी आप देखते हैं वही बातें मस्तिष्क में स्वप्न दशा में आती हैं। यदि आप उचित भोजन न करें या विलंब से भोजन करें तो अवश्य आप भयानक स्वप्न भी देखेंगे। अतः स्वप्न केवल परमेश्वर से प्रेरित नहीं होते। अनेक कार्य व्यस्तता जिनसे आपका मन मस्तिष्क भरा होता है, ऐसे स्वप्न शैतान से भी प्रेरित हो सकते हैं। क्या आपको कभी 2 स्वप्न आए हैं? और इस तरह परमेश्वर स्वप्नों के माध्यम से बातें करता है, परंतु ये सभी परमेश्वर प्रेरित नहीं होते। आइए हम अपने आगामी प्रसारण पर दृष्टि डालें। संसार की चरमोत्कर्ष घटनाओं के लिए सजग रहने से और कोई वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। अंत में पाप और यातना पर विचार किया जाएगा। यीशु उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं आ रहे हैं। भले ही आपका अतीत कैसा भी क्यों न रहा हो, वह आपकी तैयारी में सहायता कर सकता है। अगली बार आश्चर्यजनक सत्य पर। आज का प्रसारण ऑडियो कैसेट पर उपलब्ध है। जब आप अपने कैसेट का ऑर्डर भेजें, आपको इस प्रसारण के 3 विषयों के 90 मिनट के कैसेट प्राप्त होंगे। अपने कैसेट के ऑर्डर के लिए 100 रुपये का डीडी अमेजिंग फैक्ट्स, प्रधान डाकघर, बॉक्स नंबर 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र को भेजें। टेप 3 के लिए निवेदन कीजिए।